अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं चांद ग्रहण जो अगले इतवार 7 सितंबर को होने जा रहा है उसके हवाले से कि उसके प्रेग्नेंट औरतें जो जिनको हमल है उन पर क्या असरात हो सकते हैं और किस तरीके से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। क्या मिथ्स हैं, क्या चीज़ें हैं कि जी किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उस चीज़ को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं और क्या इसके वाकई कुछ असरात होते भी हैं हमल पर या नहीं होते, और उनकी वजूहात के हवाले से तफसीली आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये कि चांद ग्रहण होता क्यों है। चांद ग्रहण बेसिकली आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि चांद अपनी रोशनी, ऐसा उसकी अपनी रोशनी नहीं, वो सूरज से अपनी लाइट डिराइव करता है और बाज़ औक़ात चांद अपने मदार में चल रहा है, ज़मीन अपने मदार में चल रही है। बाज़ औक़ात ऐसी उनके रिवॉल्व करने के दौरान कुछ ऐसी जगह आती हैं जिनमें, और ख़ास तौर पे 14वीं को ही ये होता है कि चांद और सूरज के दरमियान ज़मीन रिवॉल्व करती हुई आ जाती है। तो जाहिर है फिर जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो चांद की रोशनी ऐसा सच हमें नज़र नहीं आती, बल्कि ज़मीन का जो साया है वो ऐसा सच वो हमें नज़र आता है और हमें लगता है कि अंधेरा चांद पर छा गया। ये आजकल के ज़माने से नहीं, कदीम ज़माने से अगर आप हिस्ट्री और लिटरेचर में देखें तो कदीम ज़माने से ही हमल को जोड़ा जाता रहा है चांद ग्रहण के साथ, सूरज ग्रहण के साथ कि जी ऐसे इनके कुछ असरात होते हैं। हमल इनकी वजह से ज़ाया हो सकता है, बच्चे कटे हुए होंठ या पैलेट के साथ वो पैदा हो सकते हैं, तालू के साथ बच्चों की हड्डियां कट जाती हैं, टूट जाती हैं। ये इस किस्म की मिथ्स आपने हो सकता है अक्सर सुनी हो। तो इन वजूहात की वजह से कहा जाता है कि एक्सपोजर नहीं होना चाहिए हामला खवातीन का, और वो अगर खुदा न खास्ता एक्सपोजर हो जाए तो वो उससे हमल के ज़ाया होने के मसाइल हो सकते हैं, या जिस तरह की मैंने अभी बात की क्लेफ्ट पैलेट और लिप, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हामला खवातीन को कहा जाता है कि आप घर के अंदर रहें, आप चलते रहें, आपने बैठना नहीं है, आपने लेटना नहीं है। ऑब्वियसली इंसान कितना चल सकता है, और हमल के अगर आखिरी महीने हैं तो कोई इंसान कितना वो चल सकता है, 5-6 घंटे तो नहीं चल सकता। और आपने कैंची इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर कुछ खवातीन, जाहिर है हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें घरों में कपड़े सीकर या कटिंग फैक्ट्रीज में भी करती हैं, तो वो अपना रोज़गार उसके ज़रिए उनका वाबस्ता होता है। तो जी वो कटिंग नहीं करनी, कैंची इस्तेमाल नहीं करनी। अगर कैंची से आप कुछ काटेंगे तो उससे बच्चा क्या होगा कि कटे हुए होंठ या तालू के साथ वो पैदा होगा। अब क्लेफ्ट लिप या पैलेट जो है ये बेसिकली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, और भी कई डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से, डेफिशिएंसीज यानी कि खुराक में बहुत सारे अज्जा की कमी की वजह से बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस आपको सामने नजर आती हैं। जेनेटिक भी हो सकता है, यानी विरासत में मुंतकिल होने वाला मसला भी हो सकता है। तो इसको चांद ग्रहण के साथ हमल के जोड़ देना ये बिल्कुल ही एक अजीब और गलत किस्म की बात है। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि बच्चों की जी टांग टूट जाएगी अगर आप गिर जाते हैं इस दौरान, और ऐसी कोई चीज़, टांग पेट में बच्चे की टूटना एज सच यानी हमल ठीक हो और बच्चे की अकेले बाजू या टांग टूट जाए, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें बच्चे की हड्डी सही नहीं बन पाती या हड्डियों में कमजोरी का मसला होता है, ऐसी चीज़ हो सकती है। तो उसका हमल के साथ एज सच, चांद ग्रहण के साथ उस तरह डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग बिलीव करते हैं तो काइंडली आपने ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करनी है। बेसिकली हमल में बच्चों के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं ज़्यादातर वो या तो खुराक में कमी की वजह से, अगर हामला औरत अच्छी खुराक नहीं ले रही उसकी वजह से होते हैं, या स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो इन चीज़ों को आप चांद ग्रहण के साथ ऐसा या सूरज ग्रहण के साथ लिंक नहीं कर सकते। तो बेसिकली इंसान हमेशा से अपनी कमियों और कोताहियों का मलबा वो कुदरती आफात के ऊपर डालता आया है, और इसी सेंस में चांद ग्रहण के साथ भी इसको रिलेट कर दिया जाता है, ऑल्दो कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप उसके साथ नहीं बनता। तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह की कोई मिथ है और उस पर बिलीव किया जाता है, तो और भी कोई मिथ है तो उसको हमारे साथ शेयर करें। और ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी मसाइल प्रेगनेंसी के दौरान हो रहे होते हैं उनका बेसिक ताल्लुक हामला औरत की कंडीशन के साथ होता है कि वो क्या खा रही है, वो किस माहौल में रह रही है, बजाय इसके कि आप उसको सूरज के साथ, चांद के साथ या ऐसी किसी चीज़ के साथ आप रिलेट कर सकें। तो बिल्कुल आप बाहर भी निकल सकते हैं और आप रेस्ट भी कर सकते हैं, आप खा पी सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं अनटिल और अनलेस के आपको कोई और इसके अलावा इशू नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का, शुगर का या कोई और ऐसी कंडीशन नहीं है
तो फिर इंशाल्लाह आपके बच्चे को उस तरीके से कोई चांद ग्रहण के हवाले से नुकसान नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।